वक्त चेंज हुआ, लोग अपनी हर चीज़ को छोड़ के डिजिटलाइजेशन की तरफ आए, तो उसमें एक बहुत बड़ा रुझान हमने देखा अमेज़ॉन का। पाकिस्तान में ये जो रुझान आया ये 2017 के एंड और 18 के शुरू की बात है। लेकिन सर उसमें मैंने देखा कि बहुत से अकाउंट बैन भी हुए। इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं ना, वेरी अनफॉर्चुनेट से हमारी अपब्रिंगिंग ही जुगाड़ पे हुई है। हमें भी थोड़ा पता चले कि ई कॉमर्स और अमेज़ॉन किस तरह से ये आपस में लिंक हैं और क्या इनकी स्ट्रेटेजी। देखिए, ई कॉमर्स जो है इस बेसिकली ये कंप्लीट डोमेन, ठीक है, ये एक फील्ड है। अनफॉर्चुनेटली हम भागते हैं ट्रेंड्स के पीछे। सबसे पहले तो मैं ये रिकमेंड करूंगा एक लेजिट मॉडल को देखिए। तो ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जिन पे हमें साथ काम करना चाहिए? सबसे बड़ी वजह माफिया यहाँ पे है पैसे की भूख। बहुत दुखी दिल से मैं ये बात कर रहा हूँ। दिस इज मुआफ़ा मलिक, हम और आप विद PNY की एक न्यू सीरीज़ के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां हम 100+ कोर्सेज करवाते हैं और उसके साथ साथ हमारे इस इदारे ने प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी विन किया है। और इस सीरीज़ में हम आप लोगों की मुलाकात करवाएंगे ऐसे गेस्ट के साथ जो आपकी लाइफ में एक तब्दीली लेकर आ सकें, प्रोफेशनली पर्सनली आपको ग्रूम कर सकें। तो आज हम एक ऐसे ही गेस्ट के साथ बात करेंगे जो कि CEO हैं ई कॉमर्स प्लानर्स के मुनीर अहमद। तो वेलकम करते हैं सर को अपने इस पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया शो में इनवाइट करने के लिए। सर थैंक यू सो मच। कोशिश करेंगे कि कोई वैल्यूएबल चीज़ें हम हमारी ऑडियंस के साथ शेयर। बिल्कुल सर, जैसे मैं अभी बात कर रही थी, आपको पता है वक्त चेंज हुआ, लोग अपनी हर चीज़ को छोड़ के डिजिटलाइजेशन की तरफ आए, तो उसमें एक बहुत बड़ा रुझान हमने देखा अमेज़ॉन का, जिसमें हमने अपने फिजिकल बिजनेस छोड़ दिए, सब कुछ स्किप करके ऑनलाइन चीज़ों की तरफ गए। तो इसमें मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये रुझान इतना ट्रेंड क्यों आया, आखिर क्या इसके पीछे जो क्या वजह है जो बनी इसको ज़्यादा प्रोवोक करने में? बिल्कुल, पहले तो मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान में ये जो रुझान आया ये 2017 के एंड और 18 के शुरू की बात है। कुछ लोगों ने जो है पाकिस्तान में स्टार्ट किया, जिसमें सनी अली सबसे पहले थे। उन्होंने इसके बारे में बात करना स्टार्ट की, फिर साकिब अजहर ने, और देखते देखते फिर बहुत सारे लोग और भी इसमें शामिल हो गए। लेकिन इंटरनेशनली जो है वो अगर देखा जाए तो ई कॉमर्स तो पहले ही वहाँ पे मैच्योर हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ तो लोग घरों में बंद हो गए, लोगों के पास ऑप्शन कुछ नहीं बची। तो उस वक्त सिर्फ एक ही ऑप्शन थी कि चीज़ें तो चाहिए लोगों को, सामान तो चाहिए, रोजगार है, जिंदगी तो आपने गुजारनी है। तो वहाँ पे फिर लोगों ने जो मैच्योर प्लेटफॉर्म थे वहाँ से बाइंग करना स्टार्ट कर दी। तो वो जो एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ वहाँ से, उसकी हाइप डेफिनेटली क्रिएट होना शुरू हुई। पाकिस्तान में भी उसका आया। बहुत सारे लोगों ने अपनी मेन स्ट्रीम जो बिजनेसेस थे, जॉब्स थी, बड़ी हाई फाई जॉब्स छोड़ के उन्होंने रातों रात अमीर होने के ख्वाब देख के इस डोमेन में आए। बट अनफॉर्चुनेटली उसमें से कुछ लोग जो हैं फॉल बैक भी किए, कुछ लोग कामयाब भी हो गए। एग्जैक्टली। लेकिन सर उसमें मैंने देखा कि बहुत से अकाउंट बैन भी हुए, मतलब आई डोंट नो उसके पीछे रीज़न क्या थी जिसकी वजह से बहुत से अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए। तो क्या हमारा जो स्ट्रेटजी का प्रोसेस है वो गलत होता है इस सारे अमल में, या हमारी प्लानिंग ही सही नहीं होती कि हमने इनिशिएटिव लेना किस तरह से? देखिए माफिया, इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं ना, वेरी अनफॉर्चुनेट से हमारी अपब्रिंगिंग ही जुगाड़ पे हुई है। हमारे यहाँ कोई भी चीज़ जो है उसको प्रॉपरली उसके बारे में रिसर्च नहीं की जाती। किसी एक ने जो है ना कोई सक्सेस हासिल की तो दूसरे ने जो है देखा देखी उसकी स्टार्ट कर दिया कि भाई मुझे भी मिल जाएगी। हालांकि आपको ये सबसे पहले देखना चाहिए कि हर बिजनेस हर बंदे के लिए नहीं है। हर शख्स किसी दूसरी डोमेन में जाके कामयाब नहीं हो सकता। तो बहुत सारे लोगों ने जो देखा था कि जब शुरू किया ना तो उनको वो रिजल्ट नहीं मिले, कुछ तो उसमें से वापस अपने डोमेन में चले गए। अब कुछ लोग फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने फिर 2 नंबरी का सहारा लिया। तो अब मछली जब तालाब में साफ होती है तो सारी ही अच्छे से तैरती है, एक गंदी मछली आती है तो पूरे तालाब को गंदा करती है। तो वो कुछ गंदी मछलियां हमारी इस डोमेन में आई और उन्होंने पूरी की पूरी डोमेन का बेड़ा गर्क किया। अच्छा सर, आप एक प्रॉपर कंपनी को रन कर रहे हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड। अब इसी से मेरा क्वेश्चन भी है कि अमेज़ॉन और ई कॉमर्स, इन दोनों में सबसे पहले तो मुझे डिफरेंशिएट थोड़ा सा आइडिया हो कि एज अ ले पर्सन हमें भी थोड़ा पता चले कि ई कॉमर्स और अमेज़ॉन किस तरह से ये आपस में लिंक हैं और क्या इनकी स्ट्रेटेजी। देखिए, ई कॉमर्स जो है इस बेसिकली ये कंप्लीट डोमेन, ठीक है, ये एक फील्ड है। अब जहाँ तक रही बात अमेज़ॉन की, अमेज़ॉन इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, इट्स अ मार्केट प्लेस जहाँ पे कोई भी सेलर आके अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करके बेच सकता
है और बायर Okay. आता है वो प्रोडक्ट को बाय कर लेता है। तो ये बाइंग एंड सेलिंग प्लेटफॉर्म जो होते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा सेलर हो और एक से ज़्यादा बायर हो, उसको मार्केट प्लेस बोलते हैं। Okay. तो ई कॉमर्स होलिस्टिकल अगर इसका बड़ा ब्रॉडर Umbrella पिक्चर term. देखें तो वहाँ पे आपका शॉपिफाई भी आ जाता है, उसके अलावा आपके जो अगर बड़े प्लेटफॉर्म देखें ईबे आ जाता है, वॉलमार्ट आ जाता है, तो बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म है। तो हम Okay. बात करते हैं यहाँ पे अभी ई कॉमर्स की। तो Exactly. डोमेन जो है वो बेसिकली ई कॉमर्स है। हमें प्यार होना चाहिए डोमेन से, ना कि किसी एक Exactly. प्लेटफॉर्म से। आज अमेजोन है, हो सकता है कल को शॉपिफाई बड़ा हो जाए। टिकटॉक शॉप आ रही है अभी। टिकटॉक देखें, बिल्कुल। टिकटॉक को लोग ये समझते हैं कि इट्स जस्ट अ वीडियो वॉचिंग प्लेटफॉर्म, बट Entertainment. हाँ अभी वो एंटरटेनमेंट से आगे निकल के बिजनेस की तरफ चला गया है। Okay. तो अब कल को हो सकता है उसका शेयर जो है वो शॉपिफाई से भी बड़ा हो जाए, जो कि लग रहा है हो जाएगा वेरी बिल्कुल। सून। तो हमें डोमेन से प्यार करना चाहिए, ना कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म अच्छा, से। अनफॉर्चुनेटली हम भागते हैं ट्रेंड्स के पीछे। जैसे वो हम रातों रात देखते हैं कि अमेजोन के अकाउंट से हमने लाखों करोड़ों कमा लिए, तो हम भी भागते हैं उस चीज़ की तरफ। हम उस वो वही बात है कि हम उस अम्ब्रेला टर्म को नहीं पकड़ते, हम उसकी एक स्टिक पकड़ना चाहते हैं, जी। जो अनफॉर्चुनेटली हमारा एक्सपोजर ना होने की वजह से समहाउ हमें कह लें नुकसान उठाना पड़ता है। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ है, क्या आपको लगता है जो नए स्टूडेंट्स या नए बिजनेस स्ट्रेटजीज के साथ आते हैं, इसमें किसी भी डोमेन में आए, तो क्या ऐसे प्री रिक्विजिट्स हैं जिन पे हमें पहले से काम करने की ज़रूरत है ताकि हम एक कामयाब बिजनेस की तरफ जा सकें? क्योंकि हम कहते हैं हमारी किस्मत में ही फेल होना लिखा है, क्योंकि हमने अपनी प्रैक्टिस सही नहीं की। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि एज अ प्रोफेशनल, एज अ CEO, व्हाट डू यू सजेस्ट टू आवर किड्स? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये रिकमेंड करूंगा हमारे जितने भी सुनने वाले बच्चे हैं कि एक लेजिट मॉडल को देखिए सबसे पहले, कि कौन सा लेजिट मॉडल है। ऐसे मॉडल पे मत जाइए। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर ये होता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ये चीज़ है कि कुछ आपके शॉर्ट टर्म जो मॉडल्स हैं वो आते रहते हैं। जिस तरह पहले ड्रॉप शिपिंग आया, बहुत सारे लोगों ने उसका गलत इस्तेमाल किया। हालांकि अगर आप अमेजोन की टर्म्स एंड कंडीशन देखें तो ड्रॉप शिपिंग गलत नहीं है, बट द वे वी आर डूइंग वो गलत है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, चंद दिन चला, कुछ लोगों ने पैसे बनाए, कुछ ने अपने पैसे वहां पे जाया किए और मॉडल बंद हो गया ऑलमोस्ट। फिर रिटेल आर्बिट्राज आया, फिर इसी तरह होलसेल का मॉडल है, प्राइवेट लेवल का मॉडल है। तो जो भी बच्चे, अगर प्रॉपरली आप इसमें अपना करियर देखना चाहते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप एक लेजिटिमेट मॉडल पकड़ें, जिसमें आप आज स्टार्ट कर रहे हैं, डाउन द लाइन इन 1 ईयर आप अपने आप को एक सक्सेसफुल जगह पे देख सकें। तो ये एक सबसे बड़ी मतलब इसकी मैं तो बोलूँगा, जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, आप ट्रेंड को फॉलो ज़रूर करें, बट उसको ये ज़रूर देखें कि क्या ये वाकई एक जेन्युइन मॉडल है या ये इसके पीछे को फंडामेंटल्स ही नहीं है। किसी भी मॉडल के पीछे जब प्रिंसिपल्स नहीं होंगे, फंडामेंटल्स नहीं होंगे, तो इवेंचुअली वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद कोलैप्स करेगा। तो उस कोलैप्स में ये हमारे आज जो बच्चे, यंग बच्चे जो तैयार हो रहे हैं, कल को ये जाके जब डिमोरलाइज्ड हो जाएंगे तो उसके बाद ये दोबारा उठ नहीं पाएंगे। अच्छा सर, इसी के साथ वही बात जो आप बात कर रहे हैं कि कुछ हम गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से हम कामयाबी से एक स्टेप पीछे, और वही बात है कि हम फेलियर की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जिन पे हमें साथ काम करना चाहिए? क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक पॉजिटिव जेस्चर की, तो उसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हम एज अ प्रोफेशनल कर जाते हैं जिसकी वजह से हम प्रोफेशनलिज्म में लैग कर जाते हैं। सबसे बड़ी वजह माफिया यहाँ पे है पैसे की भूख। ये बड़ा बहुत दुखी दिल से मैं ये बात कर रहा हूँ। मुझे एक बात की समझ नहीं लगती, मेरे पास बच्चे आते हैं, स्टूडेंट भी आते हैं, इवन एम्प्लॉयज़ भी जो हैं, देखिए उन्होंने अपने 25-26 साल की ज़िंदगी जो है ना गफलत में गुजार दी। अब इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि देखें, बहुत सारे फॉर्चून 500 कंपनीज की अगर आप हिस्ट्री देखें ना, तो उनमें कुछ के बच्चे आपको ऐसे नज़र आएंगे कि बच्चे अच्छे निकले तो उन्होंने एक लेवल से दूसरे, तीसरे, चौथे लेवल पे अपने बिजनेस को ले गए। ऑन द अदर हैंड कुछ आपको बिजनेस ऐसे नज़र आते हैं कि पीछे 2 नस्लों ने अच्छा काम किया, तीसरी नस्ल खराब निकल आई, उन्होंने एम्पायर को भी बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पे भी जब बच्चा देखें, आज अगर आपने अपने 25-26 साल अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन लेने में लगा दिए, तो भाई 6 महीने, साल लगा लेना, क्या मसला है। जिस दिन माफिया हमने अर्निंग को, पैसे को प्रोडक्ट की जगह बाय प्रोडक्ट बना लिया ना, तो ट्रस्ट मी, पैसा खुद ही आपको फॉलो करेगा। हम चाहते हैं कि हम ग्रेजुएशन बाद में करें, उससे पहले हमें अच्छी एक फाइनेंशियल जॉब मिल जाए कि उससे हम अपना एक लेविश, वही बात है कि ये these parts are the शशका ऑफ लाइफ। अगर हम अपने आप को थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म में ग्रो करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है हमें प्री रिक्विजिट्स पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा सर, इसमें आपका क्या ख्याल है, हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, हमारे जो इदारे हैं, उनका क्या रोल है? देखिए, इदारे भी अनफॉर्चुनेटली वो भी इसी मुआशरे से हैं, ठीक है। मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारे जो प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, अभी मैं एक पेरेंट मीटिंग से उठ के आ रहा हूँ बच्चे के स्कूल के, वहाँ पे भी मैं उनसे यही कह रहा कि यार आप लोग एजुकेशनल मॉडल पे नहीं हो,
आप इस वक्त मनी मिंटिंग मॉडल पे हो, तो उनको थोड़ा बुरा भी लगा, कहते जी कैसे, मैंने कहा फिर बताया मैंने कैसे उनको। देखिए हमारे इंस्टीट्यूशन जो है ना, इनका भी फोकस इस वक्त क्या है, धड़ाधड़ बच्चों के इनटेक करें। ये मैं इसको क्या कहता हूँ, बुरा लगता है लोगों को, लेकिन वो अच्छी चीज़ बोलनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस वक्त हमारे जितने इंस्टीट्यूशन है ना, दे वर्क लाइक ATM मशीन। कि इधर से आप बच्चा डाला, उधर से प्रिंट होके A4 साइज का पेपर निकला है, 4 साल के बाद कुछ भी उसके अलावा नहीं मिल रहा। बहुत कोई लकी, कोई अच्छे बच्चे होंगे या कुछ चंद एक बच्चे ऐसे निकलते हैं जो अपनी मदद आपके तहत खुद को जो है एक्सटेंड करते हैं ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म, और वहाँ से वो कुछ एजुकेशन अच्छी ले लेते हैं। कि हमारे सीईओज ही बनना चाहते हैं। हालांकि स्टार्टअप में वी हैव टू बी वर्क लाइक कि भाई मैं अपना चाय और पानी का ग्लास भी अपने गेस्ट को सर्व करूं। मुझे अगर कमिटमेंट की है, मुझे काम करना है, तो मुझे पीएन बनने में भी मसला नहीं है, क्योंकि ये मेरा स्टार्टअप है और मैं कुछ करना चाहता हूँ। लेकिन हम बिल्कुल ऑपोजिट है। आपस की बात है, कौन से हम पीएन की बात कर रहे हैं भाई। आप जाएं जरा यूरोप में जाएं, वहाँ सीईओ तक आपके साथ सेम रूम शेयर कर रहा होता है लंच के टाइम पे। उसको भी इवन अलाउ, उसने कॉफी लेनी है वो खुद जाएगा, जाके खुद डिस्पेंस करेगा और लेगा। हमारे यहाँ शशके खत्म नहीं होते। तो ये इस चीज पे मेरा ख्याल है। आपको क्या लगता है कि मुनीर एज अ सीईओ या एज अ, मतलब आपके माशाल्लाह 17 to 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है, हमारी यहाँ पे किस चीज़ की गलती है जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है कि हम अपनी आने वाली नस्ल को एटलीस्ट इतनी अवेयरनेस तो दे सकें कि भाई लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। बिल्कुल ऐसी। इसमें दो चीज़ें मैं बोलूँगा। एक तो है एथिकल वैल्यूज़। हर शख्स को हम में से इंडिविजुअली अपना मुहासबा करना होगा। मैं इसमें एक अक्सर कोटेशन बोलता होता हूँ कि रात को सोने से पहले ना, ये ऊपर का एक बटन खोल के अंदर गिरेबान में झांक लेना, तो आपको खुद अंदर से आवाज़ आ जाएगी कि आप हो कौन। मुनीर को अंदर से आवाज़ आएगी कि मुनीर है क्या। 5 मिनट की कैथारसिस कर लें, इसको मेडिटेशन कह लें, कैथारसिस कह लें, इसको स्पिरिचुअलिटी कह लें। रात को 5 मिनट दिया करें अपने आप को, ठीक है। उस 5 मिनट में पिछले जो आपके 24 घंटे का पूरा सर्कल है ना, वो आपके सामने एक पूरा सर्कल बन जाएगा। वहाँ पे जहाँ पे ब्लैक होल्स हैं उनको देखें, ग्रे होल्स हैं उनको देखें, वाइट होल्स हैं उनको देखें, तो उनको साथ साथ अपने फिल करते जाएं। अब हमारे यहाँ देखिए, यूनिवर्सिटी का बच्चा पीछे यूनिवर्सिटी का बैग पहना होता है, इंतहाई शर्मिंदगी के साथ ये बात कहनी पड़ती है, सिग्नल ऐसे तोड़ता है वो जैसे फ़र्ज़ है। ठीक है, मौलाना साहब पीछे अपनी फैमिली बिठाई होगी, बाइक पे जाएंगे और सिग्नल तोड़ेंगे। मर्सिडीज वाला, प्राडो वाला, लैंड क्रूजर वाला वो सिग्नल ऐसे तोड़ेगा कि जैसे उसके लिए कोई सवाब का काम है। तो जब ये छोटी छोटी बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर हम मतलब काम नहीं करेंगे, तो फिर ये बड़े बड़े बिजनेस के एक्यूमेंस और इन चीज़ों पे कैसे होगा। और बिजनेस एक्यूमेन है ही नहीं। वंस अगेन हमारे यहाँ देखिए, मैं ये बात बोलता हूँ कि बच्चों को कोशिश करें ज़िंदगी के अंदर आपका मेंटोर जो है ना, वो बड़ा सॉलिड और तगड़ा होना चाहिए, चाहे वो आपका स्पिरिचुअल हो या आपका बिजनेस वर्ल्ड से हो। और ये इसमें अच्छा, ये भी एक मिसकंसेप्शन है, लोग कहते हैं जी नहीं एक ही मेंटोर होता है आपका, एक ही उस्ताद। नहीं भाई, आपका स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से आपका कोई और मेंटोर हो सकता है, बिजनेस के हिसाब से और हो सकता है, आपकी लाइफ डिसिप्लिन के हिसाब से कोई और हो सकता है। तो दिस इज़, मेरा ख्याल है ये रियल एग्जाम्पल या रियल मैसेज ऑफ आवर लाइफ कि हमें अपनी नीश को, अपनी डायरेक्शन को खुद से सेलेक्ट करना है। हम चाहते हैं दूसरे हमारी डायरेक्शन सेलेक्ट करें, और हमें उनके लिए वेरिफिकेशन भी उन्हीं से चाहिए कि यार मैं ये करने लगा हूँ, इज इट राइट फॉर मी और नॉट। मतलब आपकी लाइफ है, लेकिन मैं डिसीजन फिर भी दूसरों से ले रही हूँ कि नहीं, मेरी लाइफ में रोल दूसरों का बहुत ज्यादा है। मैं कहता हूँ ले वो भी, लेकिन ये तो देखो जिससे ले रहे हो उसकी क्या कामयाबी है। एग्जैक्टली, मतलब वही बात है, इसका इस्तेमाल भी करना है, लेकिन वो हम अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाते। मतलब दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, और अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी बिटर रियलिटी भी है जिस पे हम बात करना नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे बात करें जो कि अच्छी हैं, जिस पे हमें व्यूज़ अच्छे आएंगे, और अनफॉर्चुनेटली जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं हम उन पे बात नहीं करना चाहते। तो इस पे मैं चाहूँगी लास्ट एक मैसेज जो हमारी यूथ के लिए, स्पेशली उसी पर्सपेक्टिव पे कि अगर हम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो हमें कौन सी ऐसी डायरेक्शन है जिसे आंखें बंद करके पकड़ लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि आपके अच्छे मेंटोर का होना आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत मेजर किरदार अदा करता है। सेकेंड नंबर पे ये है कि आपको जो भी करना है ना, वो अपने दिल से कीजिए। इस वजह से मत कीजिए कि ये ट्रेंड में है, ये चलेगा, ये चीज़ जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा पैसा कमा के दे रही है। पैसे को हमेशा बाय प्रोडक्ट के तौर पे रखें, प्रोडक्ट के तौर पे मत रखें। ये ऑटोमेटिकली आना ही आना है। आप एफर्ट कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला ने आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ दी है, मेहनत, उसके अलावा रिजल्ट नहीं है।
तो जब रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है तो फिर आप क्यों दूसरों को देख के उस चीज़ पे करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बच्चियाँ हमारी ऐसी हैं कि जो आर्टिस्ट बनना चाहती हैं, डॉक्टर बनना चाहती हैं, इंजीनियर बनना चाहती हैं, लेकिन नहीं, उनको सोसाइटी का प्रेशर, घर का प्रेशर, फ्रेंड सर्कल का प्रेशर, उससे बाहर निकले। वो करें जहाँ पे आपका दिल लगता है, जहाँ पे आपका पैशन है। थैंक यू सो मच। इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस एज अ यूथ, एज अ पेरेंट, एज अ प्रोफेशनल, हमें अपनी इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बहुत शुक्रिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मेरा ख्याल है हर प्रोफेशन में हमें इन अपनी नीश रखते हुए देखना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू पॉडकास्ट के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।